I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must, right? This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. So guys, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, भाग्यांक से बदले भाग्य. So let's get started without further ado. So guys, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सीखा, साइकिक नंबर मतलब मूलांक नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया, राइट? प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी जाना कि अकॉर्डिंग टू मूलांक हमारा पर्सनालिटी कैसी है, हमारी चॉइस कैसी है, हमारी डिसलाइक्स कैसी हैं, हमारी हैबिट कैसी है, हमारा रहना सहना कैसा है ना, हम कैसा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, ये सब मैंने आपको आपके मूलांक के अकॉर्डिंग एज योर पर्सनालिटी प्रीवियस वीडियोस में बताया. अब बात आती है भाग्यांक की कि भाग्यांक आपका भाग्य कैसे बदल सकता है. आपने मान लीजिए आपने कोई कैब बुक की, राइट, और आपने उनको डायरेक्शन दिया कि आपको घर से अपने ऑफिस जाना है, ठीक है. अब जब आपने उनको बोला कि आपको ऑफिस जाना है तो आपको एड्रेस भी बताना पड़ेगा, है ना. ऐसा तो नहीं है विदाउट एड्रेस आप कहीं भी पहुंच जाएंगे, कोई भी आपको पहुंचा देगा, ठीक है. तो मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, सेकंड एग्जांपल दे देती हूँ. आप कहीं घूमने जा रहे हैं और कुछ किलोमीटर्स तक आपको पता है कि आपको किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते पर जाना है, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद आपको आपको ज़रूरत पड़ेगी साइनेज बोर्ड की, आपको या तो ज़रूरत पड़ेगी किसी नोन टू की जो उस रास्ते पर पहले जा चुका है ना, जो आपको रास्ता बता दे, ठीक है. आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की. अब मान लीजिए वहीं मैं आपको बोलूँ कि आपका जो पर्सनालिटी नंबर है, जो आपका मूलांक नंबर है, वो बेस करता है आपकी एज 30 to 35 तक. मतलब जो आपकी एज 30 से 35 तक है, आप मूलांक के अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट. और उसके बाद आपको जो आपकी डेस्टिनी है वो कंट्रोल करता है आपका भाग्यांक, है ना. जो आपका भाग्यांक है मोस्टली लोगों का अलग होता है, मोस्टली लोगों का एक जैसा होता है, ठीक है. तो अगर आपको ये चीज़ ना बताई जाए कि आपको कोई साइनेज बोर्ड ना दिखे, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपको कोई साइनेज बोर्ड नहीं दिख रहा है ना, आपको ये नहीं पता कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, बस आप ड्राइव करे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपको कोई बताने वाला है, ठीक है. तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका कंसंट्रेशन वेस्ट होगा, आप समझ नहीं पाएंगे आपको किस रास्ते पर जाना है. तो यही काम करता है आपका भाग्यांक, जो आपको बताता है कि आपको फ्यूचर में किस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ना है, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा करियर चूज करना है, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कैसे इंसान से आपको शादी करनी है, ठीक है, और किस ईयर में आपको शादी करनी ठीक रहेगी, ये सब आपका भाग्यांक बताता है, राइट. अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऑफर आया फॉर मैरिज, ठीक है, और आपको किसी ने बोला भाई बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी लड़की है, तो आप ये शादी का रिश्ता ले लीजिए. तो अगर आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. बट अगर आपको ये कंफर्म हो कि आपको मैरिज किस तरह का प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना है और कब एक्सेप्ट करना है, तो कितना अच्छा होगा ना, है ना. कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम अपने जो भी डिसीजन लेंगे वो सही लें अपनी तरफ से, डेस्टिनी तो डेस्टिनी है ही, है ना. तो यही हमारा काम करता है भाग्यांक हमारी लाइफ में. तो यहाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने सुना होगा अ टाइनी चेंज कैन अपग्रेड योर लाइफ. एक छोटा सा चेंज आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से अपग्रेड कर सकता है ना. तो आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंज कीजिए और उसको कुछ दिनों तक कंसिस्टेंट रखिए, सो दैट जब तक वो आपकी हैबिट नहीं बन जाता. जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना. और अगर चेंज अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, राइट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो आपको मैं पहले ही कंफर्म कर देती हूँ कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं. वैसे तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बट फॉर न्यू सब्सक्राइबर जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ, ठीक है. सपोज आपके पास एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ है विच इज 31 December 2011, राइट.
आपको ये पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी है। मतलब 3+1+1+2+2+0+1+1 इक्वल टू कितना आया? 11। अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी डिजिट अगर डबल डिजिट है ना तो वो मूलांक है ना तो वो भाग्यांक है। ओके, तो आपको ये डबल डिजिट को भी सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे? 1+1=2। तो ये जो पर्सन है, इनकी जो भाग्यांक आप बोल सकते हैं वो है नंबर 2। ठीक है, ये आप सीख गए भाग्यांक निकालना। ठीक है, तो आगे की हम वीडियो प्रोसीड करते हैं। बात करते हैं भाग्यांक 9 के बारे में। भाग्यांक 9 को कौन रूल करते हैं? मार्स प्लैनेट। मार्स प्लैनेट कौन है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह मतलब एनर्जी, एक फायर का ग्रह, अथॉरिटेटिव ग्रह, है ना? ऐसा है। अब एनर्जी इतनी ज्यादा है मंगल में, तो आप मान कर चलिए, एक तो भाग्यांक 9 हो गया। सपोज कीजिए किसी का मूलांक भी 9 आ जाए, तो 999 उसके बर्थ चार्ट में आ गए। सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ में 1981 आ जाए, तो बर्थ ईयर में एक और 9 आ गया, तो 999 इनके चार्ट में आ गया। तो अब आप सोचिए, जब सिंगल 9 में इतनी एनर्जी है ना, तो 999 में कितनी एनर्जी होगी? अब ये एनर्जी अगर गलत चीज में लग जाए, तो आप सोचिए क्या होगा उसका रिजल्ट, है ना, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कैसा होगा। तो यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जी। मतलब आपको गलत चीजों पर नहीं लगानी है, आपको एनर्जी को चैनलाइज करना है पहली चीज, और सही चीजों में चैनलाइज करना है। आप देखते होंगे नंबर 9 वालों में गुस्सा भी ज्यादा आता है ना? देखिए, काम तो ये निकलवा ही लेते हैं, इनके अंदर मतलब एक तरह से आप कह लेते हैं चालाकी। चालाकी इनके अंदर बहुत ज्यादा है, होती है। तो ये उसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, और मांगते नहीं है, छीन लेते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपना कंट्रोलिंग नेचर थोड़ा रखना है। ऐसा नहीं है कि घर का कोई सबसे बड़ा सदस्य है तो आप उसको अथॉरिटेटिव ना मानकर उसकी अथॉरिटीज को आप ले लें, मतलब मेरे हिसाब से घर चलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उस लायक बनना है अपनी एनर्जी को यूज करके कि लोग आपकी बात सुने। चाहे आप घर में छोटे हों या सबसे बड़े हों, लोग आपकी बात सुने। बात सुनेंगे तभी जब आपकी बात सही होगी, है ना? तो आप इस चीज पे फोकस कीजिए, आप अपने आप को बनाइए, अपनी जो एनर्जी है अपने लिए यूज कीजिए, अपने आप को इस कैपेबल बनाइए कि छोटे लोग आपके अंडर काम करना पसंद करें और बड़े लोग आपकी बात सुनना भी पसंद करें, छोटे लोग आपकी बात मानना पसंद करें। ऐसा नेचर नहीं अपनाना है कि आप आपके घर में या ऑफिस में कोई हेड ऑफ द ऑफिस है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसको आप हटाकर अपनी जगह ले लें। ऐसा नहीं करना है आपको, ये नेगेटिव पॉइंट में आता है। आपको एज ए भाग्यांक नंबर 9 यही फॉलो करना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है सही चीज में, और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप उस जगह पर जाकर बैठे अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, है ना, अपने कैपेबिलिटी के थ्रू जाकर बैठे। ऐसा नहीं है किसी को हटा के आप बैठे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये थी नंबर भाग्यांक नंबर 9 वालों के लिए कुछ एडवाइस। अगर मैं बोलूं आपको कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, तो आप सोचेंगे कि जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो मैच कर रहे हैं या फिर वो नहीं मैच कर रहे हैं या फिर कुछ मैच कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल होगा। वो क्यों होगा? जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ कि ये इन जनरल है। ठीक है, डिपेंड करता है सेम नंबर, जैसे कि मैंने अभी 9 के बारे में बताया, एक 9 में डिफरेंस और 3 बार अगर रिपीट है आपके डेट ऑफ बर्थ में, उसका डिफरेंस वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है ना? तो डिपेंड करता है आपके लोशो ग्रेड पर, आपके बर्थ चार्ट पर। बट अगर मैं इन जनरल भी बात करूँ, अगर आप सोचिए इन जनरल भी अगर आपको कोई एडवाइस मिल जाए और वो एक छोटी से छोटी एडवाइस अगर आप फॉलो कर लें और उससे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी, है ना? बिना पैसे के, आपके बिना कोई टाइम इतना गवाए, सिर्फ अपनी हैबिट में चेंज करना, है ना, या किसी भी एक छोटी सी चीज का आपको फॉलो करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, वो चीज आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही है, देन व्हाई नॉट? यू हैव टू डू द थिंग्स, है ना? तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है, कोई एस्ट्रोलॉजर ये बताता है, तो अगर आपको ये लगता है ना कि कुछ पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है या कोई भी है,
इवन मैं हूँ या कोई और अदर नेब्रोलॉजिस्ट है। तो आप उस चीज़ को, अच्छी चीज़ है, आप उस चीज़ को पकड़िए। जो नेगेटिव चीज़ है ना? अगर आपको पता चले कुछ नेगेटिव चीज़ है, उसको आप चेंज करिए। पॉजिटिव तो आपके पास है ही, बट आप नेगेटिव चीज को थोड़ा चेंज करने में लग जाइए। और जो वो चेंज आप करेंगे, एक टाइनी चेंज भी अगर आप करते हैं, उसको कंसिस्टेंट रखिए, कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी मैच कर रहा है तो अगर कोई गलत चीज को आपने सुधार ही लिया तो क्या बुराई है ना? फायदा तो फिर भी आप ही का हो रहा है। तो आप इस चीज को हर चीज में ना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर चलिए। जरूरी नहीं है आप हर चीज को नेगेटिवली ही देखेंगे। कोशिश कीजिए, अगर आपको किसी ने कुछ बताया है तो आप उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए, अगर वो अच्छा है तो। और अपनी लाइफ में भी अच्छा इम्पैक्ट डालिए और दूसरे की लाइफ में भी। और सबसे बड़ी बात है, अपना टाइम बचाइए। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो टाइम तो सेव होता ही है ना? पैसा भी सेव होता है। अगर आपको बिजनेस कर रहे हो, आप आपने पैसा लगा दिया है तो कम से कम आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, है ना? तो आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आप चेंज आपको ज़रूर नज़र आएगा। अगर आप पॉजिटिवली इस चीज़ को लेंगे तो आप ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी, और अपने आप को लाइफ में अपग्रेड करते रहिए एज ऑलवेज। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितना जल्दी हो सके। तब तक के लिए राम राम जी।